Hello everyone, my name is Deep Pandya and you're watching English Tea Point. Guys, this is our class 7th and in today's class, I'm going to teach you 100 daily use English sentences that you can easily use in your daily life conversation. Okay, so without wasting more time, let's get started with the first sentence. So let's see our first sentence. Our first sentence is, तुम confused दिख रहे हो. तुम confused दिख रहे हो. Now you want to say this line to somebody in English. How will you say? You will say like, you're looking bewildered. You're looking bewildered. क्या बोलेंगे? You're looking bewildered. अब आप इस सेंटेंस को एक अलग तरीके से भी बोल सकते हो और वो है You are looking perplexed. You're looking perplexed. या तो आप बोल सकते हो You're looking bewildered या आप बोल सकते हो You're looking perplexed. बोलेंगे You're looking perplexed. समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, आखिरी बार आपने उसे कब डांटा था? आखिरी बार आपने उसे कब डांटा था? वेल गाइज, एक ऐसा सेंटेंस है जो पेरेंट्स और टीचर से बहुत बार पूछा जाता है कि आपने आखिरी बार उसे कब डांटा था. तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में पूछना हुआ या इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे When did the last time you reprimand her? When did the last time you reprimand her? When did the last time you reprimand her? क्या बोलेंगे? When did the last time you reprimand her? Reprimand, reprimand. When did the last time you reprimand her? समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम क्या करोगे, या आप बोल सकते हो तुम क्या करने वाले हो. या तो आप बोलिए तुम क्या करोगे या आप बोल सकते हो तुम क्या करने वाले हो. तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ किसी को भी तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाट आर यू गोना डू. क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू गोना डू. क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू गोना डू. ये जो गोना है इसको हम ये लिखते हैं गोइंग टू. या तो आप बोलिए व्हाट आर यू गोइंग टू डू या आप बोल सकते हो व्हाट आर यू गोना डू. दोनों सेम है. ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं दखल दे रहा हूं? क्या मैं दखल दे रहा हूं? अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे एम आई इंटरप्टिंग. एम आई इंटरप्टिंग. क्या बोलेंगे? एम आई इंटरप्टिंग. और अगर आप बोलते हो कि क्या वह दखल दे रहा है, अगर आपको बोलना है किसी को क्या वह दखल दे रहा है तो आप कैसे बोलेंगे? इज ही इंटरप्टिंग. अगर आपको बोलना है क्या मैं दखल दे रहा हूं तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एम आई इंटरप्टिंग. एम आई इंटरप्टिंग. और अगर आपको बोलना है क्या वह दखल दे रहा है तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इज ही इंटरप्टिंग. इज ही इंटरप्टिंग. अगर आपको बोलना है क्या वे दखल दे रहे हैं, क्या वे दखल दे रहे हैं, अब वे में क्या होगा? कुछ लोग आ गए तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आर दे इंटरप्टिंग. समझ में आ गया आपको? अगर आपको बोलना है क्या मैं दखल दे रहा हूं तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे एम आई इंटरप्टिंग. अगर आपको बोलना है क्या वह दखल दे रहा है, क्या वह दखल दे रहा है तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इज ही इंटरप्टिंग. और अगर आपको बोला क्या वे दखल दे रहे हैं तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आर दे इंटरप्टिंग. समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ते? आप हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ते? अगर आपको ये सेंटेंस किसी को बोलना है या किसी बंदे को बोलना है या कुछ लोगों को बोलना है तो आप कैसे बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं व्हाई डोंट यू ज्वाइन अस. व्हाई डोंट यू ज्वाइन अस. अगर आपको किसी बंदे को बोलना है कि तुम हमें क्यों नहीं ज्वाइन करते तो आप कैसे बोलेंगे? व्हाई डोंट यू ज्वाइन अस. क्या बोलेंगे? व्हाई डोंट यू ज्वाइन अस. समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं इससे दूर रहना चाहूंगा. मैं इससे दूर रहना चाहूंगा. Whenever we see fighting or any argument, we always use this line. मैं इससे दूर रहना चाहूंगा. तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे I would like to stay out of it. I would like to stay out of it. क्या बोलेंगे? I would like to stay out of it. मैं इससे दूर रहना चाहूंगा. I would like to stay out of it. मैं इससे दूर रहना चाहूंगा. I would like to stay out of it. समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे आपकी चिंता नहीं है. उसे तुम्हारी चिंता नहीं है, उसे आपकी चिंता नहीं है. तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे शी इज नॉट वरीड अबाउट यू. क्या बोलेंगे? शी इज नॉट वरीड अबाउट यू.
उसे तुम्हारी चिंता नहीं है, शी इज नॉट वरिड अबाउट यू। क्या बोलेंगे? शी इज नॉट वरिड अबाउट यू। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अभी अकेला रहना चाहूंगा। मैं अभी अकेला रहना चाहूंगा। वेल गाइस, व्हेनेवर समथिंग बैड हैपन टू अस और समबडी हैज ब्रोकन आवर हार्ट और समथिंग इज नॉट गोइंग वेल इन आवर लाइफ, हम इस सेंटेंस का बहुत बार यूज करते हैं कि मैं अभी अकेला रहना चाहूंगा। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई वुड लाइक टू बी अलोन राइट नाउ। कैसे बोलेंगे? आई वुड लाइक टू बी अलोन राइट नाउ। आई वुड लाइक टू बी अलोन राइट नाउ। मैं अभी अकेला रहना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू बी अलोन राइट नाउ। समझ में आ गया आपको? ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम लापरवाह हो रहे हो। तुम लापरवाह हो रहे हो। अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू आर बीइंग स्लॉपी। क्या बोलेंगे? यू आर बीइंग स्लॉपी। यू आर बीइंग स्लॉपी। यू आर बीइंग स्लॉपी। क्या बोलेंगे? यू आर बीइंग स्लॉपी। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे बहुत बार बोला जाता है। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ है, सिखाना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई डोंट हैव एनी एविडेंस। क्या बोलेंगे? आई डोंट हैव एनी एविडेंस। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। आई डोंट हैव एनी एविडेंस। क्या बोलेंगे? आई डोंट हैव एनी एविडेंस। इस सेंटेंस को आप एक और तरीके से बोल सकते हो और वो है आई डोंट हैव एनी प्रूफ। या तो आप बोल सकते हो आई डोंट हैव एनी एविडेंस, या आप बोल सकते हो आई डोंट हैव एनी प्रूफ। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, वह मुझ पर चिल्ला रही है। वह मुझ पर चिल्ला रही है। Whenever your sister shouts on you, you always use this line. वह मुझ पर चिल्ला रही है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे she is screaming at me. She is screaming at me. वह मुझ पर चिल्ला रही है। She is screaming at me. बोलेंगे she is screaming at me. समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप ये सब कैसे जानते हो? ये तुम ये सब कैसे जानते हो? Well, guys, has it happened with you when you have not shared one of your secret with anyone, but still your friend knows everything about that secret? तो आप उनसे क्या पूछते हो? तुम ये सब कैसे जानते हो, या आप ये सब कैसे जानते हो? तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे हाउ डू यू नो ऑल दिस। हाउ डू यू नो ऑल दिस। आप ये सब कैसे जानते हैं? हाउ डू यू नो ऑल दिस। तुम ये सब कैसे जानते हो? हाउ डू यू नो ऑल दिस। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं उसके लिए दरवाजा खोलता हूं। मैं उसके लिए दरवाजा खोलता हूं। अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई ओपन द डोर फॉर हर। आई ओपन द डोर फॉर हर। और अगर आपको बोलना हुआ मैं उनके लिए दरवाजा खोलता हूं तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई ओपन द डोर फॉर देम। अगर आपको बोलना है मैं उसके लिए दरवाजा खोलता हूं, आई ओपन द डोर फॉर हर। और अगर आपको बोलना है मैं उनके लिए दरवाजा खोलता हूं तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई ओपन द डोर फॉर। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कल तक वापस नहीं आएगा। वह कल तक वापस नहीं आएगा। अगर आपको ये सेंटेंस किसी को बोलना है और वो भी इंग्लिश में कि वह कल तक वापस नहीं आएगा, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही वोंट बैक अंटिल टुमारो। ही वोंट बैक अंटिल टुमारो। क्या बोलेंगे? ही वोंट बैक अंटिल टुमारो। क्या बोलेंगे? ही वोंट बैक अंटिल टुमारो। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं वहां कभी नहीं गया। मैं वहां कभी नहीं गया। कोई मान के चलिए कोई प्लेस हो सकती है या कोई टेंपल हो सकता है और आप बोलते हो कि मैं उस प्लेस पर या मैं वहां कभी नहीं गया। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई हैव नेवर बीन देयर। क्या बोलेंगे? आई हैव नेवर बीन देयर। मैं वहां कभी नहीं गया। आई हैव नेवर बीन देयर। क्या बोलेंगे? आई हैव नेवर बीन देयर। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, वह बात करती रहती है। वह बात करती रहती है। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे शी कीप्स टॉकिंग।
शी कीप्स टॉकिंग, क्या बोलेंगे? शी कीप्स टॉकिंग, वह बात करती रहती है, शी कीप्स टॉकिंग। और अगर आपको बोलना है वह हंसती रहती है, तो आप क्या बोलेंगे? उसको इंग्लिश में बोलेंगे आप शी कीप्स लाफिंग। अगर आपको बोलना है वह बात करती रहती है, तो इंग्लिश में बोलेंगे शी कीप्स टॉकिंग। और अगर आपको बोलना है कि वह हंसती रहती है, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? शी कीप्स लाफिंग। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे नहीं लगता वह कर सकता है। मुझे नहीं लगता वह कर सकता है। गाइस, मान के चलिए योर फ्रेंड सेज टू यू दैट माय ब्रदर कैन इजीली पिक 20 kgs डंबल एंड ही इज जस्ट 12 years old। सोचते आप बोलते हो मुझे नहीं लगता वह कर सकता है ऐसा। तो आप क्या सोचते हो? मुझे नहीं लगता वह कर सकता है। तो जब आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ कि मुझे नहीं लगता वह कर सकता है, और वो भी इंग्लिश में, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई डोंट थिंक ही कैन। क्या बोलेंगे? आई डोंट थिंक ही कैन। आई डोंट थिंक ही कैन। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपना फोन अपनी जेब से निकालता हूं। मैं अपना फोन अपनी जेब से निकालता हूं। मान के चलिए आपको ये डायलॉग किसी को इंग्लिश में बोलना है, तो कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई आई पुल माई फोन आउट ऑफ माई पॉकेट। क्या बोलेंगे? आई पुल माई फोन आउट ऑफ माई पॉकेट। क्या बोलेंगे? आई पुल माई फोन आउट ऑफ माई पॉकेट। पॉकेट का मतलब जेब, फोन मतलब मोबाइल, और आउट मतलब निकालना। आई पुल माई फोन आउट ऑफ माई पॉकेट। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम मेरे बर्तन धो रहे हो? क्या तुम मेरे बर्तन धो रहे हो? मान के चलिए आपके जो फ्रेंड है वो आपके बर्तन धोने लगता है, वो आपके बर्तन धो रहा है, तो बहुत ही इम्पॉसिबल है, ऐसा होता नहीं है मोस्टली, बट मान के चलिए वो आपके बर्तन धो रहा है। आप क्या बोलते हो? क्या तुम मेरे बर्तन धो रहे हो? तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आर यू वॉशिंग माई डिशेस? आर यू वॉशिंग माई डिशेस? क्या तुम मेरे बर्तन धो रहे हो? आर यू वॉशिंग माई डिशेस? और अगर आपको बोला है क्या तुम बर्तन धो रहे हो, तो उसका होगा बस सिंपल होगा, आर यू वॉशिंग द डिशेस। अगर आप बोल रहे हो क्या तुम मेरे बर्तन धो रहे हो, उसके लिए होगा आर यू वॉशिंग माई डिशेस। और अगर आप बोल रहे हो क्या तुम बर्तन धो रहे हो, सिंपल है, क्या तुम बर्तन धो रहे हो, तो उसका होगा आर यू वॉशिंग द डिशेस। डिफरेंस समझ में आ गया? अगर आप बोल रहे हो क्या तुम मेरे बर्तन धो रहे हो, तो इसका होगा आर यू वॉशिंग माई डिशेस। और अगर आप बोलते हो क्या तुम बर्तन धो रहे हो, तो इसका होगा आर यू वॉशिंग द डिशेस। समझ में आ गया डिफरेंस आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, वह अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वह अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना है, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही इज फुली ड्रेस्ड नाउ। ही इज फुली ड्रेस्ड नाउ। बोलेंगे ही इज फुली ड्रेस्ड नाउ। और अगर आपको बोलना है मैं पूरी तरीके से तैयार हो चुका हूं, मैं पूरी तरीके से तैयार हो चुका हूं, तो उसको इंग्लिश में आप बोलेंगे आई एम फुली ड्रेस्ड नाउ। अगर आपको बोलना है वह अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है, तो उसका होगा ही इज फुली ड्रेस्ड नाउ। और अगर आपको बोलना है मैं अब पूरी तरह से तैयार हो चुका हूं, इसका होगा आई एम फुली ड्रेस्ड नाउ। ड्रेस्ड। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, वह अपने जूते पहन रहा है। वह अपने जूते पहन रहा है। तो अगर आपको ये सेंटेंस या ये डायलॉग किसी को इंग्लिश में बोलना है, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही इज पुटिंग ऑन हिज शूज। क्या बोलेंगे? ही इज पुटिंग ऑन हिज शूज। क्या बोलेंगे? ही इज पुटिंग ऑन हिज शूज। कि मान के चलिए आपका दोस्त और आप उसके बारे में बोल रहे हैं कि वह अभी जूते पहन रहा है, तो आप कैसे बोलेंगे? ही इज पुटिंग ऑन हिज शूज। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, वह अब अपनी शर्ट के बटन लगा रहा है। वह अब अपनी शर्ट के बटन लगा रहा है। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही इज बटनिंग हिज शर्ट नाउ। ही इज बटनिंग हिज शर्ट नाउ। क्या बोलेंगे? ही इज बटनिंग हिज शर्ट नाउ। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, वह बहुत काबिल है। वह बहुत काबिल है। वेल गाइस, इट हैपेंस सो मेनी टाइम्स व्हेन यू सी समवन हु इज वेरी टैलेंटेड एंड वेरी हार्ड वर्किंग। क्या बोलते हैं? कि वह बहुत काबिल है। क्या बोलते हैं? वह बहुत काबिल है। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना होगा, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही इज वेरी कैपेबल। क्या बोलेंगे? ही इज वेरी कैपेबल। क्या बोलेंगे? ही इज वेरी कैपेबल। कैपेबल।
समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, वह अपना काम बहुत अच्छी तरह से करता है। वह अपना काम बहुत अच्छी तरह से करता है। वेल गाइस देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु डू देयर वर्क मेटिकुलसली। वो बहुत ही ध्यानपूर्वक करते हैं। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना है किसी के बारे में, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही डज हिज वर्क वेरी वेल। ही डज हिज वर्क वेरी वेल। वो अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से करता है। ही डज हिज वर्क वेरी वेल। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप अपनी माँ के साथ हो? क्या आप अपनी माँ के साथ हो? अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आर यू विद योर मदर? आर यू विद योर मदर? क्या बोलेंगे? आर यू विद योर मदर? क्वेश्चन है, आर यू विद योर मदर? और अगर आपको बोलना है कि क्या आप अपनी बहन के साथ हो तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आर यू विद योर सिस्टर? और अगर आपको बोलना है क्या तुम अपने फादर के साथ हो? आर यू विद योर फादर? अगर क्या आपको बोलना है कि क्या तुम अपने भाई के साथ हो? आर यू विद योर ब्रदर? सिंपल है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको अभी जाना होगा। आपको अभी जाना होगा। अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू हैव टू गो नाउ। यू हैव टू गो नाउ। आपको अभी जाना होगा, यू हैव टू गो नाउ। और अगर आपको बोलना है उसको अभी जाना होगा, उसको अभी जाना होगा, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही हैज टू गो नाउ। अगर कोई लड़का है तो आप बोलेंगे ही हैज टू गो नाउ, और अगर कोई लड़की है तो उसके लिए हम बोलेंगे ही हैज टू गो नाउ। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, वह बहुत सारे सवाल पूछता है। वह बहुत सारे सवाल पूछता है। वेल गाइस बहुत सारे लोग होते हैं जिनको क्वेश्चन पूछने की बहुत आदत होती है, ठीक है? तो अगर आप उनके लिए ये सेंटेंस बोलना चाहते हो कि वह बहुत सवाल पूछता है, या किसी के लिए भी ये बोलना चाहते हो कि वह बहुत सवाल पूछता है, तो आप कैसे बोलेंगे? तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे he asks a lot of questions. He asks a lot of questions. He asks a lot of questions. समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, वह बहुत शोर करता है। वह बहुत शोर करता है। मान के चलिए आपके बिल्डिंग में एक बंदा है जो बहुत तेज गाना चलाता है, या बहुत तेज चिल्लाता है, या बहुत तेज बोलता है। तो आप क्या बोलते हैं कि वह बहुत तेज शोर करता है? क्या बोलते हैं? वह बहुत शोर करता है। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज। ही मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज। क्या बोलते हैं? ही मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज। कि वो बहुत तेज गाने चलाता है, या वो बहुत तेज चिल्ला के बात करता है, तो आप क्या बोलते हैं? ही मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज। तो बहुत शोर करता है, ही मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, वह बहुत धूम्रपान करता है। वह बहुत धूम्रपान करता है। धूम्रपान को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्मोक। तो अगर आप किसी को बोलना है कि वह बहुत धूम्रपान करता है तो कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही स्मोक्स अ लॉट। ही स्मोक्स अ लॉट। इसका मतलब हुआ कि वो बहुत सिगरेट पीता है, ठीक है? ही स्मोक्स अ लॉट। कैसे बोलेंगे? ही स्मोक्स अ लॉट। वह बहुत धूम्रपान करता है, ही स्मोक्स अ लॉट। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं। मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना होगा तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम कमिंग टू सी यू। क्या बोलेंगे? आई एम कमिंग टू सी यू। क्या बोलेंगे? आई एम कमिंग टू सी यू। या आप ये भी बोल सकते हो आई एम कमिंग टू मीट यू। या तो आप बोल सकते हैं आई एम कमिंग टू सी यू, या आप बोल सकते हैं आई एम कमिंग टू मीट यू। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। गाइस लेट्स अज्यूम यू वांट टू टॉक टू समबडी, ठीक है? तो आप क्या बोलते हो कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई वांट टू टॉक टू यू। आई वांट टू टॉक टू यू। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। आई वांट टू टॉक टू यू। और अगर आपको बोलना पड़े कि वह तुमसे बात करना चाहता है, वह तुमसे बात करना चाहता है, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही wants टू टॉक टू यू। अगर आपको बोलना है मैं तुमसे बात करना चाहता हूं,
आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। अगर आपको बोलना है कि वह तुमसे बात करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, क्या बोलेंगे? ही वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं बहुत खुश हो गया हूं। मैं बहुत खुश हो गया हूं। अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई हैव बिकम वेरी हैप्पी। क्या बोलेंगे? आई हैव बिकम वेरी हैप्पी। क्या बोलेंगे? आई हैव बिकम वेरी हैप्पी। क्या बोलेंगे? आई हैव बिकम वेरी हैप्पी। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह आजकल बहुत व्यस्त है। वह आजकल बहुत व्यस्त है। मान के चलिए आपका दोस्त है और वो बहुत ही बिजी है अपने जॉब में या अपने अपने कॉलेज में, तो आप क्या बोलते हो? वह आजकल बहुत व्यस्त है। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही इज वेरी बिजी दीज डेज। ही इज वेरी बिजी दीज डेज। क्या बोलेंगे? ही इज वेरी बिजी दीज डेज। ही इज वेरी बिजी दीज डेज। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, कल मुझे सुबह जल्दी उठना है। कल मुझे सुबह जल्दी उठना है। मान के चलिए कल आपकी ट्रेन है और आप अपने घर वालों को बोलते हो कि कल मुझे सुबह जल्दी उठना है। तो आप चाहते हैं ये सेंटेंस आप उनको इंग्लिश में बोले, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो मॉर्निंग। क्या बोलेंगे? आई हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो मॉर्निंग। क्या बोलेंगे? आई हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो मॉर्निंग। क्या बोलेंगे? आई हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो मॉर्निंग। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी आज शाम को मीटिंग है। मेरी आज शाम को मीटिंग है। वेल गाइस, जब अर्जेंटली ऑफिस में काम आ जाता है तो शाम को भी मीटिंग कर लेते हैं। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ कि मेरी आज शाम को मीटिंग है, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई हैव अ मीटिंग दिस इवनिंग। क्या बोलेंगे? आई हैव अ मीटिंग दिस इवनिंग। क्या बोलेंगे? आई हैव अ मीटिंग दिस इवनिंग। मेरी आज शाम को मीटिंग है। आई हैव अ मीटिंग दिस इवनिंग। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, वह काम बहुत मुश्किल होगा। वह काम बहुत मुश्किल होगा। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे दिस वर्क विल बी वेरी डिफिकल्ट। दिस वर्क विल बी वेरी डिफिकल्ट। अब आप इस सेंटेंस को एक और तरीके से बोल सकते हो और वो है दिस वर्क विल बी वेरी चैलेंजिंग। दिस वर्क विल बी वेरी चैलेंजिंग। चैलेंजिंग पहला तो था, दिस वर्क विल बी डिफिकल्ट, यह काम बहुत मुश्किल होगा, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो। और एक और तरीका जो आपको बताया, दिस वर्क विल बी वेरी चैलेंजिंग। चैलेंजिंग। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, उसका अनुभव बहुत अच्छा है। उसका अनुभव बहुत अच्छा है। वेल गाइस, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनका अनुभव बहुत अच्छा होता है किसी कंपनी में या किसी काम में, तो हम क्या बोलते हैं? उस अनुभव बहुत अच्छा है। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे हिज एक्सपीरियंस इज वेरी गुड। हिज एक्सपीरियंस इज वेरी गुड। क्या बोलेंगे? हिज एक्सपीरियंस इज वेरी गुड। उसका अनुभव बहुत अच्छा है। हिज एक्सपीरियंस इज वेरी गुड। कैसे बोलेंगे? हिज एक्सपीरियंस इज वेरी गुड। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे यह लेना होगा। मुझे यह लेना होगा। चाहे वो कोई स्टेप हो सकता है, कोई वो ऑप्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको बोलना हुआ मुझे ये स्टेप लेना होगा, आप कैसे बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं आई हैव टू टेक दिस स्टेप। समझ में आ गया? मुझे ये ऑप्शन लेना पड़ेगा। आई हैव टू टेक दिस। आई हैव टू टेक दिस ऑप्शन। या तो आप बोल सकते हो मुझे ये लेना होगा। अब चाहे वो कोई स्टेप हो सकता है या कोई ऑप्शन हो सकता है। अगर आप बोलते हो स्टेप तो आप बोलोगे मुझे ये स्टेप लेना है, आई हैव टू टेक दिस स्टेप। या कोई ऑप्शन है तो आप बोलोगे आई हैव टू टेक दिस ऑप्शन। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे उससे मिलना होगा। मुझे उससे मिलना होगा। अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई विल हैव टू मीट हिम या हाँ। और अगर आपको बोलना है कि मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे मिलना है, तो आप बोल सकते हो आई हैव टू मीट हिम या हर। समझ में आ गया आपको?
अब ऐसी थोड़ी सी चीज थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। जब आपको बोला मुझे उससे मिलना होगा तो आप बोलोगे आई विल हैव टू मीट हिम और हर। और अगर आप बोले मुझे उससे मिलना है तो आप बोलोगे आई हैव टू मीट हिम या हर। अगर कोई लड़का है तो हिम, अगर कोई लड़की है तो हर। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है आपकी आवाज मुझे पसंद है। आपकी आवाज मुझे पसंद है। अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई लाइक योर वॉइस। आई लाइक योर वॉइस। क्या बोलेंगे? आई लाइक योर वॉइस। और अगर आपको बोला मुझे उसकी आवाज पसंद है तो आप कैसे बोलेंगे? आई लाइक हिज वॉइस। समझ में आ गया? और अगर कोई लड़की है जिसकी आवाज आपको पसंद है तो आप बोलोगे आई लाइक हर वॉइस। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है आप उससे कब मिलेंगे? आप उससे कब मिलेंगे? अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हेन विल यू सी हिम। व्हेन विल यू सी हिम। क्या बोलेंगे? व्हेन विल यू सी हिम। यहाँ पे लड़के की बात हो रही है, आप उससे कब मिलेंगे? व्हेन विल यू सी हिम। आप ये भी बोल सकते हैं व्हेन विल यू मीट हिम। या तो आप बोल सकते हैं व्हेन विल यू सी हिम या बोल सकते हैं व्हेन विल यू मीट हिम। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा मन नहीं लग रहा है। मेरा मन नहीं लग रहा है। वेल गाइस बहुत बार ऐसा लाइफ में सिचुएशन आती है जब आपका बिल्कुल मन नहीं लग रहा होता है किसी से बात करने का या कुछ काम करने का। तो आप क्या बोलते हैं? मेरा दिल नहीं लग रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम नॉट फीलिंग गुड। आई एम नॉट फीलिंग गुड। कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट फीलिंग गुड। मेरा मन नहीं लग रहा है। आई एम नॉट फीलिंग गुड। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है वह अपनी माँ के साथ है। वह अपनी माँ के साथ है। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही इज विद हिज मदर। ही इज विद हिज मदर। किसके साथ है? ही इज विद हिज मदर। वह अपनी माँ के साथ है। तो यहाँ पे हुई लड़की की बात। अगर कोई लड़की बोली होती, अगर आपको किसी लड़की के लिए बोलना पड़ता कि वह अपनी माँ के साथ है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे शी इज विद हर मदर। अगर आपको किसी लड़के के लिए बोलना होता वह अपनी माँ के साथ है, ही इज विद हिज मदर। और अगर आपको किसी लड़की के लिए बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? शी इज विद हर मदर। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है मैं नहीं जाना चाहता। मैं नहीं जाना चाहता। मान के चलिए कोई प्लेस है जहां पे आपके दोस्त जा रहे हैं और वो आपसे पूछते हैं कि क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? तो तुम क्या कहते हो? मैं नहीं जाना चाहता। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई डोंट वांट टू गो। आई डोंट वांट टू गो। क्या बोलेंगे? आई डोंट वांट टू गो। क्या बोलेंगे? आई डोंट वांट टू गो। मैं नहीं जाना चाहता। आई डोंट वांट टू गो। समझ में आ गया आपको? चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है वह बहुत साफ सुथरा रहता है। वह बहुत साफ सुथरा रहता है। वेल गाइस कितनी बार हम ये सेंटेंस बोलते हैं कि वो बहुत ही बन ठन के रहता है या बहुत ही साफ सुथरे तरीके से रहता है या बहुत ही अच्छी तरीके से कपड़े पहनता है। ठीक है? तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही लुक्स वेरी नीट एंड क्लीन। क्या बोलेंगे? ही लुक्स वेरी नीट एंड क्लीन। क्या बोलेंगे? ही लुक्स वेरी नीट एंड क्लीन। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है वह बहुत सारा पानी पीता है। वह बहुत सारा पानी पीता है। वेल गाइस मैं बता दूं इफ somebody is doing this thing then he is probably a good person। ठीक है? because drinking a lot of water is good for your health। ठीक है? सो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को बोलना है कि वह बहुत सारा पानी पीता है और वो भी इंग्लिश में तो तुम कैसे बोलोगे? आप बोलेंगे he drinks a lot of water। he drinks a lot of water। क्या बोलेंगे? he drinks a lot of water। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है तुम मेरे ठीक सामने बैठोगे। तुम मेरे ठीक सामने बैठोगे। वेल गाइस यू मस्ट हैव सीन द क्लासरूम व्हेन योर टीचर्स टेक एग्जाम ऑफ योर्स और टेस्ट इन द क्लास शी और ही ऑलवेज एक्नॉलेजेस द नॉटी किड। क्योंकि उनको पता है कि वो हमेशा चीटिंग करेगा या शरारत करेगा। तो हमेशा टीचर्स क्या बोलती है नॉटी किड से? कि तुम मेरे ठीक सामने बैठोगे। तुम मेरे ठीक सामने बैठोगे। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो किसी को तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू विल सिट अपोजिट टू मी। यू विल सिट अपोजिट टू मी। क्या बोलेंगे? यू विल सिट अपोजिट टू मी।
क्या बोलेंगे? यू विल सिट अपोजिट टू मी। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं 50 लोगों के बीच में था। मैं 50 लोगों के बीच में था। वेल गाइस, व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू, यू आर नॉट द ओनली वन हु इज गिविंग द इंटरव्यू एट दैट मोमेंट। उस समय 50 लोग प्रेजेंट हो सकते हैं, 100 लोग प्रेजेंट हो सकते हैं। तो आप क्या बोलते हो कि मैं 50 लोगों के बीच में था। क्या बोलते हो? मैं 50 लोगों के बीच में था। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना पड़ जाए तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई वॉज अमॉन्ग 50 पीपल। क्या बोलेंगे? आई वॉज अमॉन्ग 50 पीपल। मैं 50 लोगों के बीच में था। आई वॉज अमॉन्ग 50 पीपल। या बोल सकते हो, अगर 50 नहीं, आप 25 लोग हैं तो आप बोल सकते हो आई वॉज अमॉन्ग 25 पीपल। समझ में आ गया आपको अच्छी तरह? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा टाइम अच्छा कट रहा है। मेरा टाइम अच्छा कट रहा है। लेट्स से यू वांट टू से दिस लाइन इन इंग्लिश टू योर फ्रेंड। तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम हैविंग अ गुड टाइम। क्या बोलेंगे? आई एम हैविंग अ गुड टाइम। क्या बोलेंगे? आई एम हैविंग अ गुड टाइम। या यू कैन ऑल्सो से आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम। Either you can say I am having a good time or you can say I am having a great time। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, कीमतें बढ़ रही हैं। कीमतें बढ़ रही हैं। We always say this line whenever we go out to buy vegetables or fruits। हम क्या बोलते हैं? कीमतें बढ़ रही हैं। क्या बोलते हैं? कीमतें बढ़ रही हैं। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे प्राइसेस आर राइजिंग अप। क्या बोलेंगे? प्राइसेस आर राइजिंग अप। क्या बोलेंगे? प्राइसेस आर राइजिंग अप। क्या बोलेंगे? प्राइसेस आर राइजिंग अप। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, मिट्टी में मत खेलो। मिट्टी में मत खेलो। Whenever your child play in the mud, what is the first line you say to him or her? क्या बोलते हो आप? आप बोलते हो मिट्टी में मत खेलो। क्या बोलते हो? मिट्टी में मत खेलो। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट प्ले इन द मड। क्या बोलेंगे? डोंट प्ले इन द मड। क्या बोलेंगे? डोंट प्ले इन द मड। क्या बोलेंगे? डोंट प्ले इन द मड। मड को हम हिंदी में बोलते हैं मिट्टी, और प्ले का हुआ खेलना। ठीक है? डोंट प्ले इन द मड। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, सुबह हो गई है फटाफट उठो। सुबह हो गई है फटाफट उठो। Well guys, whenever you take time to get up early, what your mom says at that moment? क्या बोलती है आपकी मम आपसे? आपकी मदर क्या बोलती है? सुबह हो गई है फटाफट उठो। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इट्स मॉर्निंग वेकअप फास्ट। इट्स मॉर्निंग वेकअप फास्ट। या बोल सकते हो इट्स मॉर्निंग गेट अप फास्ट। या तो आप बोल सकते हो इट्स मॉर्निंग वेकअप फास्ट, या आप बोल सकते हो इट्स मॉर्निंग गेट अप फास्ट। क्या बोलेंगे? इट्स मॉर्निंग गेट अप फास्ट। गेट अप फास्ट। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें समझौता करना होगा। हमें समझौता करना होगा। गाइस, देखा होगा जब ना आपकी दोस्त की चलती है और ना आपकी चलती है तो आप दोनों एक दूसरे से क्या बोलते हैं कि हमें समझौता करना होगा। अगर हमें इस चीज का सॉल्यूशन निकालना है, हम क्या बोलते हैं? हमें समझौता करना होगा अगर हमें इस चीज का सॉल्यूशन निकालना है। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, हमें समझौता करना होगा, तो आप कैसे बोलेंगे इसको? आप बोलेंगे वी विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज। वी विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज। क्या बोलेंगे? वी विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज को हम हिंदी में बोलते हैं समझौता। क्या बोलते हैं? समझौता। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे? वी विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज। क्या बोलेंगे? वी विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, बस तुम पहले होमवर्क निपटाओ। बस तुम पहले होमवर्क निपटाओ। वेल गाइस, दिस इज वन ऑफ द फेमस लाइन दैट एवरी मदर सेज टू हर चिल्ड्रन। क्या बोलते हैं? बस तुम पहले होमवर्क निपटाओ। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे जस्ट डू द होमवर्क फर्स्ट। क्या बोलेंगे? जस्ट डू द होमवर्क फर्स्ट।
तो अगर आपको अपने बच्चों को बोलना है कि पहले अपना होमवर्क निपटाओ, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जस्ट डू द होमवर्क फर्स्ट। क्या बोलेंगे? जस्ट डू द होमवर्क फर्स्ट। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा मन नहीं कर रहा है खेलने का। मेरा मन नहीं कर रहा है खेलने का। बहुत बार बच्चे इस सेंटेंस का यूज करते हैं जब उनका मन नहीं होता है खेलने का। तो क्या बोलते हैं? मेरा मन नहीं कर रहा है खेलने का। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम नॉट फीलिंग लाइक प्लेइंग। आई एम नॉट फीलिंग लाइक प्लेइंग। क्या बोलेंगे? आई एम नॉट फीलिंग लाइक प्लेइंग। क्या बोलेंगे? आई एम नॉट फीलिंग लाइक प्लेइंग। और एक और सेंटेंस है, जैसे आप बोलना चाहते हो मेरा मन नहीं है खेलने का। मेरा मन नहीं है खेलने का। तो उस सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई डोंट लाइक, आई डोंट फील लाइक प्लेइंग। अगर आपको बोला है मेरा मन नहीं कर रहा है खेलने का, तो आप बोलेंगे आई एम नॉट फीलिंग लाइक प्लेइंग। और अगर आपको बोला है मेरा खेलने का मन नहीं है, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई डोंट फील लाइक प्लेइंग। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है मैं पढ़ पढ़ के थक गया हूं। मैं पढ़ पढ़ के थक गया हूं। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो आप स्कूल में भी यूज करते हैं, अपने कॉलेज में भी यूज करते हैं और अपने और जगह भी यूज करते हैं, जैसे घर में भी यूज कर देते हैं जब आप बहुत देर से पढ़ रहे होते हैं कि मैं पढ़ पढ़ के थक गया हूं। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम टायर्ड ऑफ स्टडिंग। क्या बोलेंगे? आई एम टायर्ड ऑफ स्टडिंग। क्या बोलेंगे? आई एम टायर्ड ऑफ स्टडिंग। और अगर आपको बोलना हो मैं खेल खेल के थक गया हूं, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम टायर्ड ऑफ प्लेइंग। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है वो खिड़की से झांक रहा था। वो खिड़की से झांक रहा था। मान के चलिए वो कोई चोर है, वो खिड़की से झांक रहा था। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे he was peeping through the window। he was peeping through the window। क्या बोलेंगे? he was peeping through the window। अब यहां पे खिड़की का मतलब है, विंडो बोलते हैं हम खिड़की को इंग्लिश में, और पीप का मतलब होता है झांकना। क्या होता है? झांकना। तो क्या सेंटेंस बना? वो खिड़की से झांक रहा था। he was peeping through the window। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है उसने कुछ नहीं किया। उसने कुछ नहीं किया। मान के चलिए योर सिस्टर इज आस्किंग अबाउट योर यंगर ब्रदर कि क्या उसने कुछ किया, तो आप अपनी सिस्टर से क्या बोलते हो? कि उसने कुछ नहीं किया। क्या बोलते हो? उसने कुछ नहीं किया। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही डिड नथिंग। ही डिड नथिंग। उसने कुछ नहीं किया। ही डिड नथिंग। क्या बोलोगे? ही डिड नथिंग। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है कुछ तो बोलो चुप मत रहो। कुछ तो बोलो चुप मत रहो। वेल गाइस, व्हेनेवर योर गर्लफ्रेंड और योर पार्टनर स्टॉप्स टॉकिंग टू यू, तो तुम क्या बोलते हो उनसे? तुम बोलते हो कुछ तो बोलो चुप मत रहो। कुछ तो बोलो चुप मत रहो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ अपने पार्टनर और अपनी गर्लफ्रेंड को, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे से समथिंग डोंट बी क्वाइट। क्या बोलेंगे? से समथिंग डोंट बी क्वाइट। क्या बोलेंगे? से समथिंग डोंट बी क्वाइट। क्या बोलेंगे? से समथिंग डोंट बी क्वाइट। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है तुमने मेरा दिल दुखाया है। तुमने मेरा दिल दुखाया है। वेल गाइस, वी ऑलवेज यूज दिस लाइन व्हेन समवन हर्ट्स यू। वी ऑलवेज यूज दिस लाइन व्हेन समवन हर्ट्स यू। तो हम क्या बोलते हैं? तुमने मेरा दिल दुखाया है। तुमने मेरा दिल दुखाया है। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ किसी को भी, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू हैव हर्ट मी। क्या बोलेंगे? यू हैव हर्ट मी। क्या बोलेंगे? यू हैव हर्ट मी। क्या बोलेंगे? यू हैव हर्ट मी। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है मैं दीवार के पीछे छिप गया। मैं दीवार के पीछे छुप गया। गाइस, आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी कि जब वह मुझे ढूंढ रहा था मैं दीवार के पीछे छुप गया। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई हेड बिहाइंड द वॉल। आई हेड बिहाइंड द वॉल। क्या बोलेंगे? आई हेड बिहाइंड द वॉल। When he was looking for me, I hid behind the wall। जब वो मुझे ढूंढ रहा था मैं दीवार के पीछे छिप गया। When he was looking for me, I hid behind the wall। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है हमने गलती नहीं की।
हमने गलती नहीं की। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे वी डिड नॉट मेक अ मिस्टेक, वी डिडंट मेक अ मिस्टेक, या वी डिड नॉट मेक अ मिस्टेक। ठीक है, हम है तो उसके लिए वी यूज होगा। ठीक है, वी हमने गलती नहीं की तो आप क्या बोलेंगे? वी डिड नॉट मेक अ मिस्टेक, गलती करना मिस्टेक। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना होगा किसी को तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई नेवर थॉट सो। क्या बोलेंगे? आई नेवर थॉट सो, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, आई नेवर थॉट सो। क्या बोलेंगे? आई नेवर थॉट सो। समझ में आ गया आपको? चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आप हमसे सहमत हैं? क्या आप हमसे सहमत हैं? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डू यू अग्री विद अस, डू यू अग्री विद अस। क्या बोलेंगे? डू यू अग्री, ये अग्री होता है, एग्री नहीं होता। डू यू अग्री विद अस, क्या आप हमसे सहमत है? डू यू अग्री विद अस। और अगर आपको बोलूं क्या आप मुझसे सहमत है तो आप बोलेंगे डू यू अग्री विद मी। अगर आपको बोलना है क्या आप हमसे सहमत है तो आप बोलेंगे डू यू अग्री विद अस। और अगर आपको बोलना है क्या आप मुझसे सहमत है तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डू यू अग्री विद मी। क्या बोलेंगे? डू यू अग्री विद मी। समझ में आ गया आपको? चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है यह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, यह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में किसी को बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इट डजंट मैटर टू मी। क्या बोलेंगे? इट डजंट मैटर टू मी। हम इस सेंटेंस को डेली लाइफ में यूज करते हैं कभी कभी। अगर आपको बोला हुआ कि यह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता तो आप क्या बोलेंगे? इट डजंट मैटर टू मी। क्या बोलेंगे? इट डजंट मैटर टू मी। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो भी सिमिलर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे? थोड़ा सा सेम है तो आपको क्या बोलना है? इट डजंट मेक अ डिफरेंस। क्या बोलेंगे? इट डजंट मेक अ डिफरेंस। क्या बोलेंगे? इट डजंट मेक अ डिफरेंस। क्या बोलेंगे? इट डजंट मेक अ डिफरेंस। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है तुम इतने खराटे क्यों लेते हो, तुम इतने खराटे क्यों लेते हो। वेल गाइस, आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल हु हैव दिस बैड हैबिट ऑफ स्नोरिंग, खराटे लेने की। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसको इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाई डू यू स्नोर सो मच, व्हाई डू यू स्नोर सो मच। तुम इतने खराटे क्यों लेते हो सोते वक्त, तुम इतने खराटे क्यों लेते हो। व्हाई डू यू स्नोर सो मच, व्हाई डू यू स्नोर सो मच। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई हैव नो ऑब्जेक्शन। क्या बोलेंगे? आई हैव नो ऑब्जेक्शन। क्या बोलेंगे? आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है जरा अपना पेन देना या क्या आपका पेन मिलेगा। कितनी बार हम इन दो सेंटेंस का यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जब भी हमें पेन चाहिए होता है या कॉपी चाहिए होती है या पेंसिल चाहिए होती है। जरा अपना पेन देना या क्या आपका पेन मिलेगा या क्या आपकी पेंसिल मिलेगी। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे मे आई हैव योर पेन प्लीज। क्या बोलेंगे? मे आई हैव योर पेन प्लीज। क्या बोलेंगे? मे आई हैव योर पेन प्लीज। अगर पेंसिल मांगनी तो आप बोलेंगे मे आई हैव योर पेंसिल प्लीज। क्या बोलेंगे? मे आई हैव योर पेंसिल प्लीज। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आपको खाना बनाना आता है, क्या आपको खाना बनाना आता है। वेल गाइस, whenever family member go to see a girl for marriage, they always ask this question, क्या आपको खाना बनाना आता है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में पूछना है उस लड़की से तो आप कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे डू यू नो हाउ टू कुक। क्या बोलेंगे? डू यू नो हाउ टू कुक। क्या आपको खाना बनाना आता है? डू यू नो हाउ टू कुक। क्या आपको खाना बनाना आता है? डू यू नो हाउ टू कुक। समझ में आ गया आपको? चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है मैं 10 मिनट में वापस आऊंगा, मैं 10 मिनट में वापस आऊंगा। Whenever we get a call from someone in a meeting, we usually say this line कि जब जाते वक्त मैं 10 मिनट में वापस आऊंगा। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ किसी को, जब भी आप मीटिंग से जाना चाहते तो आप क्या बोलते हैं? मैं 10 मिनट में वापस आऊंगा। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई विल बी बैक इन 10 मिनट्स। आई विल बी बैक इन 10 मिनट्स। मैं 10 मिनट में वापस आऊंगा। आई विल बी बैक इन 10 मिनट्स। आई विल बी बैक इन 10 मिनट्स। समझ में आ गया आपको?
चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, माफ कीजिए क्या मैं यहां बैठ सकता हूं। माफ कीजिए क्या मैं यहां बैठ सकता हूं। वेल गाइस ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसका यूज आप मेट्रो में इजीली कर सकते हैं। अगर आपको सीट पे बैठना है तो आप क्या बोलते हैं, माफ कीजिए क्या मैं यहां बैठ सकता हूं। और अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी कैन आई सिट हियर प्लीज। एक्सक्यूज मी कैन आई सिट हियर प्लीज। एक्सक्यूज मी कैन आई सिट हियर प्लीज। क्या बोलना है आपको, एक्सक्यूज मी कैन आई सिट हियर प्लीज। समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं। मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं। जब भी आपका दोस्त परेशानी में होता है तो आपसे क्या बोलते हैं कि मैं थोड़ा सा परेशान हूं, तो आप क्या बोलते हो, मैं तेरी परेशानी समझ सकता हूं। क्या बोलते हो, मैं तेरी परेशानी समझ रहा हूं या समझ सकता हूं। तो अगर आपको यह सेंटेंस बोलना हुआ, मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूं और मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं, तो आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, आप दिल्ली से कब लौटे। आप दिल्ली से कब लौटे। मान के चलिए आप पुणे में रहते हैं और आपका जो दोस्त है वो दिल्ली पढ़ाई करने गया था और वहां से वो लौट चुका है, तो आप उनसे क्या पूछते हैं, तुम दिल्ली से कब लौटे। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ और उससे पूछना हो तो आप कैसे पूछेंगे, आप बोलेंगे व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। तुम दिल्ली से कब लौटे, व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। अगर आपको बोले तुम मुंबई से कब लौटे, व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम मुंबई। बस प्लेस का नाम चेंज करना है, सेंटेंस से सेम रहेगा। आप दिल्ली से कब लौटे, व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। आप मुंबई से कब लौटे, व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम मुंबई। इजी है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है। मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंटरव्यू में या कोई आपसे जब पूछता है तो आपको बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे आई हैव स्टडीड अप टू ग्रेजुएशन। क्या बोलेंगे, आई हैव स्टडीड अप टू ग्रेजुएशन। मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है, आई हैव स्टडीड अप टू ग्रेजुएशन। समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने अपना इरादा बदल लिया है। मैंने अपना इरादा बदल लिया है। वेल गाइस इस सेंटेंस का यूज हम बहुत बार करते हैं जब हमारे सामने दो चॉइसेस होती है और उसमें से हमें एक चूज करना पड़ता है। जब पहले तो हम पहले वाले को चूज कर लेते, फिर हमें लगता है कि नहीं पहला वाला बेटर नहीं है, मुझे शायद सेकंड लेना चाहिए, तो हम फिर क्या बोलते हैं, मैंने अपना इरादा बदल लिया है। तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे आई हैव चेंज्ड माई माइंड। क्या बोलेंगे, आई हैव चेंज्ड माई माइंड। क्या बोलेंगे, आई हैव चेंज्ड माई माइंड। क्या बोलेंगे, आई हैव चेंज्ड माई माइंड। समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस लास्ट सेंटेंस देखते हैं इस क्लास का, मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे ये बहुत पसंद है। अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे आई लाइक दिस वेरी मच। क्या बोलेंगे, आई लाइक दिस वेरी मच। क्या बोलेंगे, आई लाइक दिस वेरी मच। समझ में आ गया आपको अच्छी तरीके से। तो ये थे हमारे 100 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। अब यहाँ पे होती है हमारी क्लास over. Guys, as you can see, I have already covered 100 daily use English sentences in today's class. Guys, if you have any doubt, if you have any query, you can easily ask me in the comment section. I will definitely reply you back. Okay? And at last, I just want to say, don't forget to like, share, comment and subscribe to this channel. English Tea Point. चलिए अब मैं आपको मिलता हूँ next class में. Bye bye.